राधे राधे सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण भारत में जन्म दिवस मनाया जाता है। अधिकतर सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। इस वर्ष यानी 2024 में जन्माष्टमी का पर्व 27 अगस्त को है और कहीं कहीं पर 26 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार भी बहुत ज़्यादा संशय है कि 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएं या 26 अगस्त को मनाएं। और वृंदावन में यानी बांके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, तो मैं 27 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाली हूँ। 27 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन सुबह आप जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद में स्नान आदि करने के बाद आप चाहें तो अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन हमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना होता है। जब आप पूजन करेंगे तो मन में संकल्प करना है, हे भगवान, मैं आपका व्रत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मेरे व्रत को सफल करने में मेरी सहायता करें और अपनी मनोकामनाओं को श्री कृष्ण भगवान से पूरा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें संकल्प कर लेना है जब आप सुबह में पूजा करेंगे। उसके बाद हम पूजन करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और पूजन करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो अथवा तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं। आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और जो भी आपके पास भोग है वो भोग समर्पित करेंगे। और भोग में आप माखन मिश्री ज़रूर समर्पित करें। और जन्माष्टमी का व्रत 3 तरह से किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे भी आप लोगों को सूटेबल हो आप उस हिसाब से ये जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका है, कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं। पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करते हैं, ना कोई फल खाते हैं, ना चाय पीते हैं, ना दूध पीते हैं, पूरा दिन निर्जल व्रत करते हैं। जब रात को 12 बज जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में जल ग्रहण करते हैं और फलार करते हैं। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है, कुछ लोग दिन में एक बार जल पीते हैं। शाम के समय में यानी 4 से 5 बजे के आसपास में जल ग्रहण करते हैं और ना कुछ खाते हैं और ना दूध पीते हैं, ना चाय पीते हैं। सिर्फ एक बार चाय पानी पी करके ये व्रत रखते हैं। जब रात के 12 बज जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में आरती करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल ग्रहण करते हैं और फलार करते हैं। तो दूसरा तरीका तो ये है जो कि दिन में एक बार जल ग्रहण किया जाता है। और तीसरा तरीका बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, जो कि अधिकतर लोग यही सिंपल वाला व्रत रखते हैं। तो वो लोग सुबह लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, चाय पानी पी लेते हैं, फलार भी कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल व्रत होता है। जब रात के 12 बज जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। उसके बाद में पूजा करके, आरती करके और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और भोजन करते हैं। ये 3 तरीके से व्रत किया जाता है। आप चाहें तो सुबह पूजा के समय व्रत का संकल्प लेना है, उसी हिसाब से व्रत रखना है। आप जैसे भी व्रत रखना चाहते हैं, जैसा भी आपका स्वास्थ्य है उसके हिसाब से आप ये व्रत रख सकते हैं। मंदिर की साज सजावट कर सकते हैं उसके बाद में। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो शाम के समय लगभग 7 बजे लड्डू गोपाल को किसी भी कपड़े से या फिर पर्दा डाल देंगे अपने मंदिर में। लाल रंग का या पीले रंग का कोई भी आप लड्डू गोपाल के यानी उस कपड़े से कवर कर देंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के पास खीरा रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खीरा रखें, लेकिन कुछ लोग खीरा रखते हैं और कुछ लोग खीरा नहीं रखते हैं। जब 12 बज जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। ताली अथवा घंटी बजाकर, भजन गाकर या मंत्र बोलकर हम उस पर्दे को यानी कपड़े को हटा देंगे, उसे हटा देंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। ये जन्म कराने की सबसे सरल विधि है। और अपने लड्डू गोपाल जी के पास जो हमने खीरा रखा है उसको सिक्के से डंठल वाली साइड से कट करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें उस डंठल को कट कर देना है। और अगर खीरा नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है, आप ये जन्माष्टमी का व्रत बगैर खीरे के भी कर सकते हैं।
और जो खीरे का डंठल वाला हिस्सा है वो हमें किसी भी गमले में मिट्टी के नीचे दबा देना है और ये प्रक्रिया हमें अगले दिन सुबह में करनी है, क्योंकि पौधों को हमें रात्रि में नहीं छूना होता है। और जो बचा हुआ खीरा है उसे प्रसाद स्वरूप हम सभी घर के सदस्यों में बांट देंगे और ग्रहण करेंगे। इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं या पांचों चीज़ों को एक जगह मिलाकर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अगर आपने फ़ोटो की पूजा की है जन्माष्टमी पर तो आप जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम पूजा करेंगे, सभी को तिलक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, दिया जलाएंगे और इस प्रकार से जो भी आपके पास फूल हैं वो फूल समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर को। और जो भी आपके पास भोग है जन्माष्टमी वाले दिन जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है, उसके बाद में धनिया पंजीरी अथवा आटे की बनी हुई पंजीरी का भोग लगाया जाता है। माखन मिश्री का भोग आप लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाइएगा। और जो भी आपने भोग बनाया है यानी जो भी पकवान बनाए हैं वो सभी हम पकवान लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। और जो भी भोग आप परोस रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, उसमें तुलसी दल आप ज़रूर रखिएगा। थोड़ा सा जल रखेंगे और लड्डू गोपाल के पास थोड़ा सा शहद भी रखेंगे और जन्म के बाद में लड्डू गोपाल को हम थोड़ा सा शहद चखाएंगे। भोग समर्पित करने के बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और पूजा आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में जो जल का लोटा है वो चंद्रमा को हम अर्घ्य देंगे और उसके बाद में व्रत का पारण करेंगे। तो जो भी आपने व्रत का संकल्प लिया है उसी हिसाब से आपको व्रत रखना है और इसी हिसाब से आपको पारायण करना है। तो इस तरह से हम जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, समर्पित किया है, वो सारा भोग प्रसाद हम हटा लेंगे वहाँ से। और दक्षिणा आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं या अपनी मान को दे सकते हैं, या आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ उससे सामान ला सकते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी पर व्रत कैसे किया जाता है। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। इसमें से जो भी आपका स्वास्थ्य कहता है, जिस हिसाब से आपका रहता है, उसी हिसाब से आप जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं। किसी की देखा देखी ना करें, अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही आप व्रत कर सकते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।